ठीक है। तो ध्यान से देखना। अ, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि मान लो एक विलेज है। ठीक है। एक विलेज में मान लो टोटल दो टाइप के जानवर पालते हैं। एक काव एंड एक मुर्गा। ठीक है ना। तो सपोज करो कि टोटल जो लेग्स है ना, टोटल लेग्स काउंट करके 500 है। मतलब सबके टांग जोड़ के 500 टांगे हैं। और टोटल हेड्स जो है ना, टोटल हेड्स मान लो 200 है। तो मुझे बताओ कितने काव हैं कितने हेन हैं। क्वेश्चन ऐसे मैंने नॉर्मल सा पूछा है। एक बार सब लोग ट्राई करना। क्वेश्चन क्लियर है ना। काव और हेन है। और सारी टांगे जोड़ के मतलब जितने भी जानवर है ना, सबके लेग्स टोटल 500 लेग्स हैं। और हेड्स लेकिन सिर्फ 200 हैं। तो कितने काव हैं कितने हेन हैं। सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। सर 50 काउ एंड 150 हैंस। देखते हैं। एक बच्चे का आंसर आ गया। किसने आंसर दिया है? आंसर हमेशा चैट बॉक्स में दिया करो, ठीक है। सर मैं पीयूष बोल रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। हाँ, अब क्या लिखेगा? अब तो बोल दिया। एक्चुअली होता क्या है मैथ्स की क्लास में ना, आंसर पता चलता है ना तो बच्चे सोचना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अभी तेरी पहली क्लास ही है ना। यस सर। हाँ, तो वो मतलब ऑनलाइन क्लास वैसे है। मैं आज बीमार हूँ, कोविड है मुझे, इसलिए ले रहा हूँ। पर आइंदा से वैसे भी कभी भी ऑनलाइन क्लास हो ना तो चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करो। वो भी एक एक होता है पब्लिक, एक होता है मुझे दिखे सिर्फ प्राइवेट वाला रिप्लाई। ठीक है। ओके सर। चलो। ध्यान। आशीष माइक पे आजा। हाँ सर। आशीष, गाय देखा है? हाँ सर, देखा है। कितने टांग होते हैं गाय की? 4। 4। तो हम मान लेते हैं कि 4C है ना। और मुर्गे की कितने टांग होती है देखी तूने? 2। पक्का? हाँ। ठीक है। तो 2 है। और तो टोटल 4 4 इंटू नंबर ऑफ काउस प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हैन जोड़ के 500 होगा। हम्म। होगा ना। हेड सबका एक ही होता है। हम्म। और ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 और 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को डबल कर लेते हैं। तो डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कट जाएगा, फिर C निकल जाएगा, फिर C निकल जाएगा तो H निकल जाएगा। समझ आया? हम्म। तो ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक कोई वेरिएबल, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो C और H है इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो वेरिएबल एक एलिमिनेट कर लिया और एक निकल गया, फिर उसको वापस वैल्यू पुट कर लिया तो दूसरा निकल जाएगा। तो इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना, पहला होता है एलिमिनेशन एंड दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक यूट्यूब पे एक क्वेश्चन डाला था जिसमें एक टेबल था एंड उस पे एक ऊपर बिल्ली थी, नीचे कछुआ था। किसी ने सॉल्व किया था क्या? मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट किया था क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन भी मैंने कल डाला था। तो वो क्वेश्चन में भी लीनियर इक्वेशन ही था बेसिकली। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4C प्लस 2H की वैल्यू 500 है। और मेरे पास C प्लस H जो है वो 200 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, H को रिप्लेस कर दूंगा C के टर्म्स में। तो H को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस C। और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा H की जगह, तो मेरा इक्वेशन सिर्फ C का बनेगा। तो वहां से C निकल जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। दोनों से आंसर सेम आएगा। समझ आ गया सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड सॉल्व करने का। पर कंपटीशन के पेपर में क्या होता है, सपोज करो मेरे पास ऑप्शंस है कि दोनों 100 है। मेरे पास ऑप्शन है 50 ये है, 150 ये है ना, काव और हैन। मेरे पास ऑप्शन है 150 हैन है, मतलब और भी दो ऑप्शंस है। तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ ना, ऑप्शन यूज कर लूँ। तो अगर मैं ऑप्शन यूज करूँ, देखो C प्लस H 200 है। तो 100 और 100 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर यहां मैं रख दूंगा ना तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन गलत है। समझ आया आशीष?
हाँ सर आ गया। एग्जाम में तो खैर कभी कभी ना जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करो, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो होती नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। अगर मैं 50 और 150 रखता हूँ तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 50 प्लस 150 इसको सेटिस्फाई करेगा, डाल के देख लो, करेगा, दोनों को यस सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आंसर है। तो एग्जाम में तो ऑप्शंस होते हैं, तो ये भी नहीं करना होता। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। अब ये बेसिक सी चीज थी, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो बताना मेरा कर्तव्य है ना सारांश? ठीक है। अब अब ध्यान यस से सर। देखो, अब मुझे जो मेन चीज सिखानी है ना, वो है ग्राफ्स। अब मैं ग्राफ्स क्यों सिखा रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, मैनेजमेंट वाले एग्जाम्स में ना एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछते हैं कि एक लाइन है, मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ पूछते क्या है, सॉल्व नहीं करेंगे। वो एक लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि ये लाइन कितना एरिया कवर करता है, तो हमें लाइन का इक्वेशन बनाए बिना सॉल्व नहीं होता। समझ आ गया सबको? क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि ये लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कितना एरिया इनक्लोज करते हैं। कभी किसी ने देखा है ऐसा सवाल? यस सर। किसी ने देखा है? नहीं देखा है तो मैं बता देखा देता हूँ। है। हाँ ठीक है। तो पूछेंगे कि ये लाइन है, अब लाइन को तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो लाइन बनाओगे और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये लाइन, ये कितना एरिया इनक्लोज करते हैं, तो ट्राइंगल बनेगा एक, और हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आता है सबको क्लियर है? मतलब मैं ग्राफ क्यों सिखा रहा हूँ ये क्लियर है? हाँ या ना बोलो। यस सर। और अगर मुझे स्लो बोलना है तो वो भी बोल सकते हो। कीर्ति तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। कीर्ति मजे की बात है, मैंने कुछ समझाया नहीं अभी। अरे चलो ठीक। मतलब जो आपने अब तक बताया वो सब या अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कीर्ति दिल पे क्यों लेती हो? ठीक है। नहीं। चलो अब हाँ ठीक है। नहीं, बहुत बच्चे ना, मैं जब ग्राफ सिखाता हूँ ना, बच्चे बोलते हैं ग्राफ क्यों सिखा रहे हो? तो मैं बोलता हूँ, मतलब फिर बताना पड़ता है ना कि जरूरत क्या है इसका एग्जाम में, पेपर। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मतलब ग्राफ बनाना बहुत आसान है। कोई एक इक्वेशन बोलना, लीनियर इक्वेशन, दो दो वेरिएबल वाला, कोई भी आके बोल दो माइक पे, रैंडम कुछ भी बोल दो। x plus y is equals to 80. अबे कुछ ढंग का बोल यार। 3x plus 4y is equals to 30. हाँ ठीक है। 3x+4y इज इक्वल टू, मैं 30. 36 ले रहा हूँ, किसी वजह से ले रहा हूँ। ये इक्वेशन है। ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ना, इसमें एक है x और एक है y, तो x एक्सिस इसको बोलते हैं और y एक्सिस इसको बोलते हैं। अब जब भी मुझे कोई लाइन बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सबको एक चीज पता है लाइन बनता कैसे है? कोई बता सकता है माइक पे लाइन बनता कैसे है? लाइन को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए मुझे? स्केल मत बोलना Values प्लीज। on x-axis and एक्स y-axis. और वाई कोऑर्डिनेट्स। पीयूष आंसर मतलब क्लियर सा नहीं है। प्रिया कुछ बोली? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। कहाँ पे, मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स? मतलब सिंपल सा जवाब है कि 2 पॉइंट चाहिए, अगर 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन बन जाए। समझ आया? नहीं समझ आया? अगर मुझे 2 पॉइंट पता चल गए, उनको जोड़ दूं तो लाइन नहीं बन जाएगा? सर बट वो तो 2 पॉइंट तो तब पता चलेंगे ना, जब कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। हाँ तो वही, मतलब पॉइंट्स पता करने हैं, और पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 पॉइंट निकालने हैं मुझे। ठीक है। और पॉइंट मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि x में 5 है, तो x में 5 मतलब कि कहीं भी जा सकता है, x में 5 ये भी है, x में 5 ये भी है, ये सारे पॉइंट जो है ना, जो x में 5 है। तो किसी भी पॉइंट को निकालने के लिए हमें x भी चाहिए होता है और उसके करस्पॉन्डिंग y भी चाहिए होता है। तो किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जो वर्ड मैंने यूज किया उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसका x भी पता होना चाहिए कि कहाँ तक गया है, और y भी पता होना चाहिए कि कहाँ तक गया है। आयुष यहाँ तक क्लियर है? आयुष? ठीक है, उसने लाइक बटन बना दिया। तो पॉइंट सबसे आसान कौन सा निकालना होता है? मैं एक्स को कुछ पुट कर लूं, उसके करस्पॉन्डिंग वाई निकाल लूंगा। जैसे मैं एक्स को 1 पुट करूंगा, तो अगर मैं एक्स को 1 पुट करता हूं तो वो लाइन कहाँ पे होगा? x=1 यहाँ पे है, तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे। तो एक्स को 1 पुट करो, तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 1, 3 1 जा 3, 33/4 आएगा y का वैल्यू, तो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा। समझ आया क्या सबको? मतलब एक पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है। समझ आ रहा है आशीष? हाँ सर आ रहा है। वैसे मैं x को 2 मानूंगा, तो x को जब 2 मानोगे ना, तो 6 उधर घटेगा, तो 30 बचेगा, तो 30/4। तो एक पॉइंट होगा जो x2 है और वो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ लाइन है, ऐसा स्लोप का। समझ आया सबको? आदित्य क्लियर है? यस सर। लेकिन ये क्या होता है ना कि सबसे आसान क्या होता है, जल्दी से निकल जाता है, इसमें तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। सबसे आसान होता है कि x को 0 ले लो। तो x को जब मैं 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाता है? बताओ कितना आएगा?
8। 9 9। और y को जब 0 लूंगा तो x कितना आएगा? 12 12। तो सबसे आसान ये है ना कि x इक्वल टू 0 मतलब x में गया ही नहीं, मतलब वो इस पे है, y 9 है, x 0 है। और y इक्वल टू 0 मतलब ये ऊपर उठ ही नहीं पाया, x पे 12 है। तो सबसे आसान होता है कि भाई 0 0 डाल लो, एक बार x को एक बार y को, 2 पॉइंट निकल जाएंगे, फिर उनको जोड़ दो, तो ये मेरा लाइन बन गया। तो लाइन बनाने में ना कायदे से 10 सेकंड भी नहीं लगता है। समझ आ गया कीर्ति अच्छे से? यस सर। तो ये हमारा लाइन हो गया। अब जो पॉइंट्स मैंने पहले निकाले थे ना, x को 1 डाल के, वो भी इसी पे लाई करेगा, x को 2 डाल के जो डाला था वो भी इसी पे लाई करेगा। तो अनगिनत पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन पे, तो सबसे आसान होता है ये वाला निकालना। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 नंबर फ्री के मिलते हैं कैट के अंदर, ठीक है? आईपी मैट कैट किसी में भी आ सकता है ये, और बहुत आसान सा है। सर जो यहाँ ये तक आपने हाँ एरिया बोलो। मन इसके ऊपर भी थोड़ा आ सकता, मतलब इसके अंदर अंदर ही आएगा ना? वो तो मैं आगे बात की बात है, अभी तो मैं लाइन बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहो। अब ये मेरा लाइन बन गया, तो लाइन के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लाइन का एक होता है जो हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है? तो स्लोप जो होता है ना, स्लोप जैसे पुल होता है, तो पुल का स्लोप ऐसा होता है कुछ, है ना? तो इसको स्लोप बोलते हैं, tan थीटा होता है स्लोप बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स में। तो इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये ऐसा स्लोप है, मतलब इतना बड़ा एंगल है। समझ रहे हो ना? तो ये नेगेटिव स्लोप है। जब लाइन ऐसा होता है ना, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। जब लाइन इधर चला जाता है, इसके इधर, तो नेगेटिव स्लोप होता है। इसको लिखना है तो लिख लो कॉपी में। समझ आ गया सबको यहाँ तक? सर ये वाला नहीं आया सर। नहीं आया? कोई बात नहीं। अभी के लिए बस ऐसे लिख लो कि जब जब लाइन ऐसा होगा ना, y एक्सिस के इधर होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी लाइन होगा, तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है। और रेड वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, वो नेगेटिव स्लोप होता है। लिख लो अभी के लिए, 5 मिनट बाद अपने आप क्लियर हो जाए, बस अभी के लिए लिख लो। ठीक। सब कुछ जब भी मैं बोलता हूँ लिखने के लिए ना नमन, तो सब कुछ लिखा कर। मैंने देखा है तू कम लिखता है कॉपी में। लिख लिया है ना? मैं नोट्स मंगवा लूंगा फोटो व्हाट्सएप पे तुरंत। लिख लिख लेना। लिया सर। ठीक है, यस सर, लिख लिया। ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मेरी खुद भी आदत थी जब मैं यूपीएससी का तैयारी करता था ना, तो क्या होता था ना, क्लास में सर 2 घंटे में कुछ भी बोल जाते थे, तो मैं सब कुछ लिखता रहता था कि कभी कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं हटा रहा हूँ इसको। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन होता है ना, उसका एक तुम लोगों ने पढ़ा है 10th में ऑलरेडी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का हुलिया होता है। समझ रहे हो? मतलब लीनियर इक्वेशन का हुलिया ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हुलिया कैसा होता है? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसमें x के स्क्वायर जाता है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 ही रहता है। तो ये सबको पता है ना, ये लाइन का बेसिक हुलिया होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्लियर है? यस ये चीज सर। हाँ। तो उसमें m क्या होता है? m होता है स्लोप। और c क्या होता है? c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में अगर दे दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ लाइन विच हैज स्लोप 2 एंड इंटरसेप्ट -3, तो तुम लाइन ही नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो ना? वहां पे डायरेक्टली गिवन रहेगा इसका वैल्यू। तो ये सब टर्म्स भी पता होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी लिखो। ठीक है? तो m इज कॉल्ड स्लोप एंड c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो स्लोप क्या होता है? जैसे मैं लाइन को ना जैसे मैं लाइन को बता रहा हूँ कि भाई एक लाइन है जिसका स्लोप है 5, तो लाइन ऐसा होगा। ठीक है, पर ऐसा ही लाइन इसके पैरेलली जो है ना, मैं कोई भी लाइन होगा ना ऐसा उसके पैरेलल जो बना रहा हूँ, इन सब का स्लोप 5 है। तो स्लोप बता दिया तो मैंने लाइन का एक फीचर बता दिया कि भाई ऐसा लाइन है। लेकिन मुझे एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई क्योंकि करोड़ों लाइन ऐसे हैं जिनका स्लोप 5 है, जो मैं बना रहा हूँ उनमें से कुछ लाइन, तो इसके बीच में करोड़ों लाइन होंगे। तो एक और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ताकि मैं यूनिक लाइन बता पाऊं, तो एक और इन्फॉर्मेशन होता है, मैं बोल दूं कि भाई ये ना इंटरसेप्ट इसका 5 है, तो 5 पे काटता है और स्लोप इतना है, तो हमारा एक यूनिक लाइन निकलेगा। समझ गए क्या? मतलब स्लोप इतना है और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करता है, तो एक यूनिक लाइन बनेगा। सबको समझ आया? सर एक आगे बार आओ। वापस बता दो। देखो, मैं बोलता हूँ कि लाइन का स्लोप 5 है, तो बहुत सारे लाइन बना दिए मैंने स्लोप 5 वाले, दिख रहे हैं? हम्म। फिर मतलब मुझे एक यूनिक लाइन अगर चाहिए तो मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मान लो मेरा घर इधर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ में जाओ।
लेकिन मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देना होगा कि नॉर्थ और ईस्ट में जाओ। समझ आया? तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, किसी भी चीज का एग्जैक्ट प्लॉटिंग करने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती हैं। तो लाइन को भी प्लॉट करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक इंटरसेप्ट चाहिए। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका इंटरसेप्ट है 9, वाई एक्सिस को 9 पे कट कर रहा है ना। समझ आया अभी? यस सर। आई होप सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो किसी भी यूनिक लाइन को, टू आइडेंटिफाई अ यूनिक लाइन, वी शुड नो द स्लोप एज वेल एज द इंटरसेप्ट। इसके बिना मैं लाइन नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया? तो इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई एक्सिस को जहां पे काटते हैं ना उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, सी। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। आदित्य, तूने पूछा था नेगेटिव वाला डाउट जो था कि नेगेटिव स्लोप क्यों है। नहीं सर। दो, सॉरी, पीयूष, पीयूष तूने पूछा था। नो नो सर, कोई और था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें समझ आ गया था कि इसका स्लोप नेगेटिव क्यों है? मैं समझाता हूँ, देखो। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि लाइन का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, तो इस लाइन को मैं वैसा एक्सप्रेस करता हूँ। तो y को इधर रखते हैं और x को मुझे उधर ले जाना है, राइट? इक्वल टू के इधर y है, उधर x है। तो उधर जब x जाएगा तो देख रहे हो -3x बनेगा क्या? सोचो, x जब उधर जाएगा तो -3x बनेगा। यस सर। और हमें स्लोप निकालना है। स्लोप बताने के लिए y का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो इधर 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो पूरे इक्वेशन में डिवाइड होगा। तो इसी इक्वेशन को मैंने फ्रेम कैसे किया है? -3/4x + 9। अब तुम्हें दिख गया कि इस लाइन का स्लोप जो है वो -3/4 है और इंटरसेप्ट 9 है। अब क्लियर हो गया कैसे स्लोप निकालते हैं? यस सर। स्लोप निकालने के लिए तुम्हें लाइन को ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिसमें कि y का इंटरसेप्ट 1 हो और y और x अलग अलग तरफ हो। y इधर है तो x इधर होना चाहिए, तब स्लोप निकलता है और इंटरसेप्ट निकलता है। इंटरसेप्ट तो मुझे दिख भी रहा था 9 है, और स्लोप भी मुझे पता चल गया कि -3/4 है, नेगेटिव स्लोप है। समझ आया सबको? सर हाँ बोलो कीर्ति। सर यहाँ तक तो मुझे आ गया, जब ये आपने इसको डिवाइड किया ना 4 से, उसके बाद अरे ये 4 कैसा से आया? डिवाइड क्यों किया? क्योंकि स्लोप निकालने के लिए, स्लोप लाइन का स्लोप अगर मुझे बताना है ना, तो y का कोफिशिएंट 1 होना पड़ेगा, मतलब लाइन इसी हुलिया का होना चाहिए। तो यहाँ पे y के सामने 4 था ना, तो उसको 1 बनाएंगे तो सबको 4 से डिवाइड करेंगे ना, ओके ओके ओके। इसीलिए। किसी को डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, शायद क्लियर हो जाए। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? -3/4 है और इंटरसेप्ट +9 है। ठीक है, अब एक और चीज मैं थोड़ा सा समझाता हूँ जो कि नहीं समझ आएगा, पर लिख लो कि tan थीटा जो है ना, वो 90 डिग्री से अगर एंगल ज्यादा होता है ना तो नेगेटिव होता है। किसी को याद आया? कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा यस है जो। सर। तो tan थीटा जो होता है ना, नेगेटिव होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर में होगा तो तब तक हो जाएगा। तो tan थीटा नेगेटिव होता है, जैसे स्कूल में पढ़ा है ना, tan 0 से लेके 90 तक हमने पढ़ा हुआ है, तो वो सब पॉजिटिव होता है। लेकिन जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना, तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है। बस इतना ध्यान रख लो, बाकी वापस जब पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री तो समझ आ जाएगा। अभी के लिए कैसे ध्यान रखना है कि अगर लाइन ऐसा है इधर की तरफ तो पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ नेगेटिव होता है। क्लियर है सबको अच्छे से? यस सर। ठीक है, एक और लाइन लेते हैं, सर अभी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, रैंडम 2x + 5y = 40। तो मुझे इस लाइन का स्लोप बताओ, मुझे इस लाइन का इंटरसेप्ट बताओ, एंड मुझे ये लाइन बना के बताओ। ठीक है, बस बना के कैसे बताओगे? बस बना लेना एंड मैं जब बोलूंगा ना कि सेम बना था तो बस यस नो लिख देना। जल्दी से बनाओ इसको। एंड अगर डाउट आता है तो पूछ लिया करो। रोहित, रोहित कौन सा रोहित? रोहित बीटेक? रोहित सोनी अच्छा तो ठीक है, आईपीएम। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया। मैं ना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं कोविड में दिमाग में भी कफ जम गया है। ठीक है, सारांश लाइन भी बन गया होगा। ठीक है, चलो।
पीयूष बन गया तेरा? सर बस होने वाला है। ठीक है, तब तक मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ। ठीक है, बस इतना सा करना था प्रिपरेशन। प्रिया, साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है एग्जाम में दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस साइन के साथ, तो गलत हो सकता है। चल पीयूष माइक पे आ जा। यस सर। पीयूष, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा? वाई आएगा सर वो 18। आराम से सोच। ये तुझे 9 लग रहा है क्या? हाँ सर। नहीं, ये ठीक है, 4 है, इसलिए तेरा दिक्कत गलत आया, ये 4 है। 8। 4 ऐसे ही लिखते हैं, 9 ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, ओके 8। 8। तो मतलब, और ये लाइन, ये पॉइंट जो है एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा या एक्स एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे सर। ठीक है, तो वही 8 यहाँ पे, मतलब इंटरसेप्ट तो मुझे दिख गया कि 8 आने वाला, ये तो यहीं पे मुझे दिख गया। तो जी यहाँ सर। तक कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट, अगर मैं एक्स वाई को 0 पुट करूँ तो एक्स कितना आएगा? 20। 20। तो एक्स इंटरसेप्ट इसका 20 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो मेरा लाइन तो बन गया फटाक से, फिर से नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है, वो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि स्लोप नेगेटिव है इसका। अब स्लोप कितना है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है, ध्यान से देखना, ठीक है? स्लोप निकालने का एक तरीका क्या होता है, स्लोप होता है बेसिकली tan थीटा। और tan थीटा जो होता है ना, वो सबको पता है वैसे, कि ये 10th में पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कुछ होता है ना। तो परपेंडिकुलर 8 है और बेस 20 है ना, ये ट्राइंगल मान लो। तो 8/20, तो यहाँ से भी सोच सकते हो 8/20 कितना आएगा, 2/5। तो यहाँ से भी 2/5 दिख रहा है, बस एक नेगेटिव लगाना है क्योंकि ऐसा है। तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो बिना इक्वेशन, इक्वेशन तो खैर यहाँ पे है। ये समझ आया मैंने दूसरे तरीके से कैसे निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इससे भी निकल गया। बाकी इक्वेशन को अगर मुझे इक्वेशन से निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 5y को जब मैं लिखूंगा तो -2x + 40 आएगा, है ना, जब 2x उधर ले जाऊंगा। पर स्लोप निकालने के लिए मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो LHS डिवाइड होता है 5 से, तो सब कुछ ही 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से मुझे दिख गया इंटरसेप्ट और स्लोप, खत्म। अच्छे से अब क्लियर है सबको कि अभी भी डाउट है किसी को? आशीष समझ आ गया क्या पूरा? हाँ सर, आ गया। मैंने 3-4 चीजें बताई हैं कि बिना लाइन बनाए भी दिख सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, बेसिक सा डेफिनेशन है tan थीटा का, उससे भी दिख जाएगा, बाकी इससे भी दिख जाएगा। ठीक है। हाँ। अब जो क्वेश्चन तू पूछ रहा था ना, जब एग्जाम में डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं कि लाइन बनाओ, एग्जाम में क्या बोलते हैं, इक्वेशन दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि एरिया बताओ। अब तूने पूछा था सर एरिया ऊपर का लेंगे नीचे का लेंगे, है ना, यही पूछा था ना। हाँ। अब मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि एरिया जो होता है ट्राइंगल, तो एरिया ट्राइंगल का निकालने के लिए मुझे पहली बात तो 3 चीजें पता होनी चाहिए कि किधर की तरफ एरिया है। मान ले कि ऐसा कुछ फिगर है, ठीक है, मान ले ऐसा फिगर है, ये है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8, लाइन 9। मैं बोलूँ कि 1, 2 और 9 का इनक्लोज्ड एरिया, तो ये वाला लोगे। मैं बोलूँ 2, 3 और 8 का इनक्लोज्ड एरिया, तो ये वाला लोगे। समझ आ रहा है? हम्म। तो अगर मैं बोलूंगा कि बताओ एरिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये लाइन का एनक्लोज्ड, तो तुम इसके इसके और इसका एनक्लोज्ड एरिया लोगे ना, नीचे वाला। समझ आया? हम्म। अगर मैं बोलूंगा कि चलो एक और लाइन दे दिया मैंने, ऐसा लाइन दे दिया मैंने एक और, ठीक है, और अब मैं बोलूंगा कि एरिया बताओ इसका इंक्लोज्ड, इसका इंक्लोज्ड, इसका इंक्लोज्ड, तो ऊपर वाला लेंगे। तो डिपेंड करेगा ऊपर वाला नीचे वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है तब। ठीक है, ठीक। सबको समझ आ गया क्या मैंने क्या बोलना यस बोला? सर। ठीक है, चलो अब मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब हम अब ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से लाइन बनाना सीख गए हो। अब क्या होता है ना कि जैसे कि मैं तुम्हें 2 लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, 2 लाइन दे रहा हूँ। एक लाइन में दे रहा हूँ 2x + 5y = 10, और एक दे रहा हूँ मैं 3x + 4y = 12। अब ये 2 लाइन है और तुमसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। 2 लाइन मीट तो कर ही सकती हैं, है ना। सारे 2 लाइंस मीट करते हैं क्या? सारे दो, मतलब कोई भी 2 रैंडम लाइन दे दूं तो जरूरी है कि इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं सर। नो तो सर। नो कौन से सर। लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते? पैरेलल लाइन। पैरेलल। पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए दोनों लाइंस का? एंगल 180 डिग्री। स्लोप। पैरेलल ऐसा थोड़ी होता है, टेढ़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस सिंपल है कि दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। अगर 2 लाइंस का स्लोप सेम है ना तो दोनों पैरेलल है। मतलब 2 सेम स्लोप के लाइंस जिनका इंटरसेप्ट अलग है, वो सारे पैरेलल ही तो होंगे। समझ आया कीर्ति?
यस सर। तो ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है क्या, जल्दी से देख के बता दो। y में 5 है, 2/5, ये 3/4, स्लोप सेम नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट इसका निकालो, जल्दी से सब लोग ट्राई करो। दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मैंने लीनियर इक्वेशन आज क्यों चूज किया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन ना ऑफलाइन में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बनाने का फीचर है ना, वहाँ पे नहीं होता इसलिए। ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे ट्राई करो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का सारांश, लाइंस बना के। हाँ, जो नॉर्मल तरीका एक तो नॉर्मल तरीका क्या है? यही, लाइंस बनाओ तो ग्राफ प्लॉट कर दो, पता चल नहीं, ये जाएगा। नॉर्मल तरीका नहीं, अब नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीका मैं बताता हूँ एक्स नॉर्मल तरीका है, मैं बताता हूँ। तुम लोग नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख भी लो। तो फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, जस्ट सॉल्व द टू लाइंस, इतना लिख लो। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राफ मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी लाइन को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, दोनों को सॉल्व कर लो। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे भी होगा, जहां पे भी होगा इनका, उस पे एक एक्स और वाई जो होगा ना, वो दोनों के लिए वैलिड है। मतलब ये एक्स और वाई इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो आशीष। यहाँ पे एक्स के आगे 2 है, यहाँ पे एक्स के आगे 3 है। मुझे दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे भी 6x आ गया, पर यहाँ 8y आएगा और इधर 24 आएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा। 15 माइनस 8 होता है 7, और 30 माइनस 24 होता है 6। तो y की वैल्यू आ गई 6/7। समझ आ गया? और y जब आ गया तो पुट कर दो यहाँ पे y की जगह। तो y को 6/7 पुट करो, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 6/7 होता है 30/7। तो ये आ गया 40/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/7। समझ आ गया? जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, जो बेसिकली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट निकलेगा ना, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। समझ आया क्या? तो ग्राफ बना के इसको नहीं करते, इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ पे ये 3 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये 1 से कम है, तो यहीं पे कहीं पे है। समझ आ गया? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है आराम, सर। एक बार आराम से डाइजेस्ट करो। तो लाइंस को सॉल्व कर लो, और वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्योंकि ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब कि ये जो वैल्यू है, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी। इसलिए वो कहीं पे भी पुट करके आंसर सेम आएगा। सबको क्लियर है कि दोबारा बताऊं? आ गया। सर आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें लाइन बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो, अभी मैं बहुत स्लो बता रहा था, इसको फटाक से कैसे बना सकते हैं। y को 0 लो तो x5, तो यहाँ पे आ गया। और x को 0 लो तो y2, और यहाँ पे कुछ होगा। 5 यहाँ लिख ले, यहाँ पे 2 लिख लिया, इन दोनों को बस जोड़ना है। जल्दी से जोड़ ले यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इसमें y को 0 पुट करो। तो y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 4, तो थोड़ा सा पहले है ये। और x को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 3, थोड़ा सा ऊपर है ये। और इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो दूसरा लाइन बनता है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया। तो अब सारांश डायग्राम बना के हम इसकी वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं, समझ रहा है ना, सॉल्व ही करना पड़ता है, ठीक है। अंदाजे से हम थोड़ी बता सकते हैं, ठीक है ना। ये तो पता चलेगा 5 से यस छोटा है, सर। 2 से छोटा है, लेकिन सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 20/7। और कोऑर्डिनेट में ना जब लिखते हैं ना, तो x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ठीक है।
एक्स कॉमा वाई होता है कोऑर्डिनेट। सबको समझ आ गया? सर आपने एक वो बताया था ना, टेन थीटा से जो निकालते हैं, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, वो नहीं लगेगा क्या इसके ऊपर? भाई पहली बात तो जो चीज कंसेप्चुअल होती है ना वो हर जगह लगती है, ठीक है, तो लगेगा, लेकिन लाइन बना ले तो लाइन पर स्लोप निकालने की जरूरत क्या है बताइए? पहली बात, मैंने स्लोप निकालना सिखा रहा था, इसमें निकालने की जरूरत है? अच्छा ठीक है। जब मैं स्लोप निकालने बोलूं तब तो वो निकालूंगा। तो यहाँ पे देख, ये 2/5 है और ये जो है ये 3/4 है, दिख रहा है, यहाँ से भी सेम आएगा, ठीक है। सर बाकी इंटरनल, क्या बोल रहे हो? सर जैसे कि जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं कि इंटरसेप्ट और स्लोप का मतलब कोई डिस्कशन नहीं है, तो मतलब वो निकालना नहीं है। तो क्यों निकालोगी? जबरदस्ती है क्या? मैं तो सिखा रहा था कि एग्जाम में अगर दे दे कि एक लाइन है जिसका स्लोप इतना है इंटरसेप्ट इतना है, ठीक है, तो तुम तो नहीं पता होगा तो नहीं बना पाओगे ना लाइन, ओके सर। ठीक है। अभी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, वो सारी काम की थोड़ी होती है, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ अलग जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। यहाँ तो बस दोनों को सॉल्व कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे तो ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। आई होप सबको क्लियर है। पीयूष क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है। तो ये जो चीज मैंने सिखाई ना, स्लोप निकालना, अब स्लोप निकालने के लिए भी ना पूरा नहीं करना होता। अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बताता कैमरा ऑन करके कि बिना पेन के आ जाता है। तुम खुद सोचो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तुम खुद सोचोगे यार स्लोप निकालना है, तो एक्स वाई के आगे 1 करना है, तो 2/5 आएगा, लेकिन ये उधर जाएगा तो -2/5 आएगा, तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। समझ आया कैसे निकाला मैंने फटाक से? मुझे पता है कि स्लोप होता है y = mx + c, तो y को 1 करूंगा तो 3/4 बनेगा, और ये इधर है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -3/4। समझ आया क्या बोला? जिया समझ आया क्या? यस सर। वापस समझा देता हूँ, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे स्लोप बताना है, रैंडम सा कोई लाइन है, तो मुझे पता है कि स्लोप बताना है, तो मुझे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। लाइन बस जब तब बनाएंगे जब एरिया वाले सवाल आते हैं ना, तब। हमेशा लाइन थोड़ी बनाएंगे बैठ के, ठीक है ना। लेकिन सिखाना तो सब कुछ पड़ता है ना। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी इसकी बनाने की, बस सॉल्व करना था। तो जैसे कीर्ति, मुझे पता है कि स्लोप का जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, मन में रखूंगा, लिखूंगा नहीं, हर चीज लिखना नहीं होता कंपटीशन में। तो y को 1 करना है तो ये 3/4 बन जाएगा, है ना। और इधर है, हमें उधर ले जाना होता है, इक्वल टू के उस साइड, तो माइनस आ जाएगा। समझ आया कीर्ति? यस सर। तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आशीष समझ आया क्या? मेंटली आ जाता है स्लोप। हाँ सर। चलो ठीक है। अब तुम्हें मैंने ये बनवाया क्यों है, ध्यान से देखो। अब अगर तुमसे बोलता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड वाई एक्सिस, तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा। समझ आया? अब अगर मैं सवाल पूछूं कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस दिस एंड वाई एक्सिस, तो ये लूंगा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। चलो, कितने लोगों को आ गया? नमन आया क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, किसी को आया क्या? किसी को भी नहीं आया? ठीक है। ये मान लो लाइन 1 है L1, ये लाइन 2 है, और एक मैंने बोला है कि एरिया निकालो जो कि इनक्लोज करा गया है इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा। तो वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच का एरिया यही वाला नहीं है? यस सर। नमन अभी भी नहीं आया? नो सर, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप आगे कर दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आ गया सर। पूरा करा के जाऊंगा मैं तुझे। नमन, नमन तुझे यहाँ तक समझ आ गया था लाइन जो मैंने ये पॉइंट हाँ निकाला सर, है? यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया ठीक है। था। अब सवाल क्या है कि देखो, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पूछेगा, जो कि नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ही ट्रिवियल सी चीज है, फटाक से हर बच्चा कर लेगा ये, एक स्टेप आगे जाएगा वो पूछेगा कि बताओ भाई एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। तो 3 लाइन दे के मुझे पूछा है कि एरिया कितना इनक्लोज करेंगे, तो आपको ये लाइन लेना है, ये लाइन लेना है और वाई एक्सिस लेना है, तो इन तीनों के बीच में यही वाला एरिया नहीं है? यस सर। अगर सर ये मैं बोल तीन एक्सिस कहाँ से आ गए? 3 एक्सिस थोड़ी आया वाह। चल एक सेकंड रुक जा, एक तो मैं इसको मिटा लेता हूँ पहले पूरा, ठीक है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे कितने टाइप के एरिया दिख रहे हैं। मान लो ये, इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है, एग्जाम में दे रखा है एरिया इनक्लोज्ड बाय L1 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो कौन सा एरिया लेंगे? तो ये मान लो L1 है और ये L2 है, तो तुमसे बोला है कि एरिया इनक्लोज होना चाहिए। 3 लाइन मुझे दे रखे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तब मैं ये वाले एरिया निकालूंगा पूरा।
ये समझ आया क्या? हाँ ठीक है। अगर मुझसे बोलता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय L2 L1 L2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मुझे L2 को कंसिडर करना है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिडर करना है, तो ये एरिया लेंगे। अब समझ आया? सॉरी L2 है ना, सॉरी L2 तो ये वाला यहाँ तक गया, ये वाला नहीं लेंगे, सॉरी। समझ आया? L2 ये है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये वाला लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। सर पहले सही करा था आपने। वो तो मुझे पता है, मैं तो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पहले L2 यही था, सॉरी। वे कायदे से ना ये एक्चुअली L1 है, ठीक है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ये L2 था ना, बाद वाला लाइन ये था। हाँ, मुझे कितने लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है, एक बार चैट में लिखना। ये थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, जो कि है बहुत सिंपल। मे बी स्क्रीन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो कि कोई है जिसको 100% आया है? सारांश, आदित्य, सुखेंद्र 3, कीर्ति 4, धीरज 5, जिया, रोहित 80। ठीक है। पीयूष तुझे नहीं आया समझ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं सर, वापस थोड़ा कोई सा। बात नहीं, एक बार वापस ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अगला स्टेप है सवाल का कि एरिया निकालना है, तो मैं एक बार टाइप कर देता हूँ, मे भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। फाइंड द एरिया enclosed, ठीक है, एरिया enclosed बाय L1। तो नमन, अगर ये सवाल है तो तुम आंसर कर सकते हो। सोचो, अगर सिर्फ ये पूछ दिया मैंने कि एरिया L1 जितना इनक्लोज कर रहा है बताओ, तो एक लाइन देके मैं एरिया पूछूंगा, बता पाओगे क्या? क्योंकि L1 लाइन है, ये वाला L1 है, ये वाला लाइन, और इसका इनक्लोज्ड एरिया तो कहीं अनलिमिटेड तक जाएगा, समझ रहे हो ना, तो एरिया नहीं बता सकते हैं। तो मुझे एरिया बताने के लिए या तो स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 लाइन बताऊंगा, ट्राइंगल है तो 3 लाइन बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन और भी देना है, तो मैंने क्या बोला कि L1 ले लो और एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो। तो ये एरिया नहीं है L1 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, अभी समझ आया क्या? यस सर। यस सर। पीयूष समझ आया क्या? यस सर। ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एरिया बताओ जो L2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है, तो L2 ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे? ये L2 लाइन है, ठीक है, ये L2 लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, यहां तक गया L2 के नीचे तक, ठीक है, और वाई एक्सिस, तो अब ये वाला लेंगे एरिया। अभी समझ आया क्या? यस सर। झूठ जबरदस्ती का मत बोलना, सही में बताओ, समझ आया? नहीं नहीं सर, सही है, समझ में आ ठीक गया। है। ठीक है, पीयूष तुझे आ गया क्या? जी सर। आयुष? ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एरिया बताओ जो L1 के अंदर है, L2 के अंदर है और y एक्सिस के अंदर है, तो मुझे वो एरिया लेना है जो L1 L2 के बीच में होना चाहिए। तो L1 L2 के बीच में देखो, ये वाला ये L1 है, ये L2 है, तो ये एरिया उसके बीच में है और ये भी एरिया उसके बीच में है। तो अगर मैं तीसरा लाइन y एक्सिस ले रहा हूँ तो ये वाला लूंगा मैं, ये लूंगा छोटू सा, और अगर एक्स यस सर। एक्सिस ले रहा हूँ तो ये वाला लूंगा, खत्म। अब समझ आया क्या? यस सर। तो बस हमें ना सिंपल सा फंडा ये है कि हमें लाइंस तीनों आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बीच का एरिया निकालना है, खत्म। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अम, एक बार मुझे सबसे पूछने तो, धीरज क्लियर है पूरा? यस सर। रोहित सोनी क्लियर है? यस सर। तूने 80 लिखा था, अभी 100 हुआ क्या? यस सर हो गया। ठीक है। अब ये चलो, ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसा सा ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने एरिया पढ़ाया नहीं है वैसे अभी, लेकिन सबको बेसिकली पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता था कुछ स्कूल में। नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊंगा आगे मेंसुरेशन वगैरह, पर इतना पता होना चाहिए। तो बेस इसका ये है और हाइट इसका ये है, ठीक है, हाइट इसका ये होगा। तो हाइट तो हमें पता है कि ये जो है ना 6/20/7 है इधर की तरफ, मतलब ये टेढ़ा सा ट्राइंगल है ना, तो इसका हाइट ये है 20/7। और बेस इसका इतना छोटू सा है, 2 से 3 तक लेके, तो बेस इसका 1 है। समझ आया? हाफ इंटू 1 इंटू 20/7। समझ आया क्या? ये जो ट्राइंगल है उसका बेस ये है और हाइट ये है। आगे समझ? यस सर। तो ऐसे एरिया निकलेगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका बेस भी 1 है, 4 से 5 तक गया है तो 1 है, और हाइट इसका 6/7 है। आ गया समझ? है ना? 20/7 कैसे हुए? 20/7 ऐसे हो गया कि ये ट्राइंगल ऐसा है, तो ट्राइंगल का हाइट जो होता है ना, ट्राइंगल का हाइट कैसा होता है? ऐसा होता है।
है ना, जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होता है, मतलब ऐसा ट्राइंगल होता है, सपोज कर ऐसा है, तो उसका हाइट टेढ़ा नहीं होता, हाइट हमेशा सीधा होता है। तो हाइट ये होता है, तो इसका हाइट देखना इधर की तरफ नहीं है, तो ये लेंथ कितना होगा, 20/7 होगा ना, एक्स एक्सिस है ये, समझ आया। हाँ सर ओके। और इस नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट 6/7 है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बताओ एरिया का रेशियो बताओ, इसका अपॉन इसका रेशियो बताओ, तो 6/7 अपॉन 20/7। अब ये अच्छा लेवल का सवाल बन गया, मतलब ये टॉप लेवल सवाल हो गया। समझ आया सबको पूरा, मतलब हमें दो एरिया निकाल के उनका रेशियो लेना है, तो उसमें हमें पूरा लाइन भी बनाना होगा, ये पॉइंट भी निकालना होगा, ट्राइंगल आइडेंटिफाई भी करना होगा, और फिर रेशियो लेना पड़ेगा। समझ आ गया पूरा अच्छे से। ये अच्छा लेवल का सवाल है, पूरा कुल मिला के टफ सवाल है ये। और इसको बहुत बच्चे छोड़ देंगे ऐसे ही, उनको डायग्राम ही नहीं बनेगा तो ऐसे छोड़ देंगे। पूरा क्लियर हुआ क्या? एक और सवाल दूंगा फिर मैं यस सर। यस प्रैक्टिस सर। के लिए। सबको क्लियर है? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। पीयूष, डर तो नहीं लग रहा? ठीक है ना, ये टफ सवाल है। यस टफ सर क्यों है? प्लीज। है तो ये सिंपल, देख इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं ना, ये भी निकालो ये भी निकालो, तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो ये टफ सवाल नहीं है। दिखने में टफ लगता है कि भाई अगर मैं तुम्हें सोल्यूशन दिखा दूं ना सीधे, तो तुम डर जाओगे ये क्या चीज है, पर वैसे कायदे से इजी चीज है। एक और सवाल लेते हैं, लाइन का इक्वेशन में ले रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द एरिया, और ये टॉप सवाल है, पहले बोल दे रहा हूँ एग्जाम लेवल के हिसाब से, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होता है ना, तो मान लो लेवल 3 सवाल है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, 3 लाइन ले रहा हूं मैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, कॉमा, दूसरा लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्या ले लूं, 10 ले लेता हूं, एंड x एक्सिस। क्वेश्चन क्लियर है? अब सब लोग बनाओ, सॉल्व करो इसको। मैं दे रहा हूँ 2 मिनट, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व। माइक ऑफ। यस सर। चल, तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना है, तो लाइन का बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ जल्दी से, है ना। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब लाइन जो है, एक तो वाई एक्स एक्सिस ही है, तो वो तो चलो ये नीचे वाली लाइन ले रखी है इन्होंने। नेक्स्ट स्टेप है इनको बनाना। तो जल्दी से बता, ये लाइन तूने बना लिया था क्या? ये लाइन बनाया था तूने, हाँ या ना बोल दे। नो सर। नहीं बनाया था, क्यों नहीं बनाया था? जो भी है फ्रैंकली बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैसे बनाते नहीं पता, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 6 आएगा, दिख रहा है, एक्स को 0 रख दो तो वाई 6 आएगा, दिख रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो x को हमने 0 रख दिया तो y 6 आ गया, तो कुछ ऐसा यहाँ से तो पास करेगा ही। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, y को 0 रख दो तो ये 0 हो गया, x 10 आ जाएगा, तो ये यहाँ से पास करेगा। तो पहला जो लाइन है ना, वो x 10 और सॉरी ये 6 आया था और ये 10 आया था, तो पहला लाइन ऐसा कुछ है, ये जल्दी से बन जाता है। ठीक है, इसके बाद मुझे अब दूसरा लाइन बनाना है। ठीक है, अब दूसरा लाइन जो है वो x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो x को 0 पुट करो तो y आ जाएगा 5, दिख रहा है, x को 0 पुट कर दो, y 2y 10 है तो y 5 आ गया, तो ये यहाँ पे कुछ है। एंड y को 0 रखो तो x 10 आ रहा है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो ऐसा है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से लेके कहाँ गया, ये दूसरा लाइन ऐसा है। ठीक है, मतलब ऐसा आगे भी जाएगा ये, और इसको मैं थोड़ा सा इधर हिला देता हूँ, ये ठीक है, ऐसा कुछ लाइन बनेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। कितने लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, इसके बाद दिक्कत आ गई थी? कर लिया था सर यहाँ तक। ठीक है आयुष, आशीष तूने कर लिया था यहाँ तक? हाँ कर लिया था सर। अब देखो मैंने सवाल में पूछा है कि इस ये लाइन लेना है आपको, ये लाइन लेना है और वाई एक्स एक्सिस लेना है, तो दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि दोनों यहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ एरिया इनक्लोज ही नहीं हो पा रहा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो?
यस सर समझ गया। मतलब ये तीनों अगर अगर तीन लाइन सेम पॉइंट पे मीट कर गई तो एरिया इनक्लोज करेंगे क्या? नहीं करेंगी। नहीं। समझ गए? तो तीनों लाइन देखो, ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी यहाँ पे जा रहा है, इसलिए एरिया 0। अब ये अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि घटिया सवाल है, ये भी हो सकता है अच्छा सवाल है। 0 आंसर वाले सवाल भी बहुत आते हैं। ज्यादातर जो टीटा क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें ऑप्शन नहीं होता, उसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट तुक्का होता है ना, 0 या 1 ही बच्चे डालते हैं। तो वो हो सकता है ये आ जाए। ठीक है ना? क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं पता है? ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं जो तीन लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं? 10th में पढ़ा हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं? लाइन लाइन लाइंस होती है सर। मतलब इसको पक्का कोलिनियर बोलेंगे। सर ये कोलिनियर थोड़ी होता है, इंटरसेक्टिंग होता है बट इन लाइंस को क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं यार। तीन कनकरेंट वर्ड सुना है क्या? सुना तो है। कनकरेंट लाइंस होता है शायद ये, जो तीन लाइंस। कोलिनियर तो पॉइंट्स होते हैं, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन में, उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कनकरेंट लाइंस होती हैं जो तीन लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तो कनकरेंट लाइंस को एरिया इनक्लोज नहीं करती। समझ आया सबको? लिख लो, लिखना है तो। मेरे हिसाब से कनकरेंट, मैं ना ये नाम से भूल गया हूँ, बाकी कंसेप्ट ये है कि तीन लाइन एक ही पॉइंट पे आती है ना, तो एरिया इनक्लोज नहीं करती। क्लियर है पीयूष? यस सर। एक सेकंड मैं खुद चेक कर लेता हूँ। ये नाम है ना, ये सब नाम में कुछ रखा नहीं है। बोर्ड में तो आता था फिल इन द ब्लैंक्स। कनकरेंट, हाँ कनकरेंट लाइन से बोलते हैं। ठीक है, सही है। हटा दूं? अब ध्यान से देखो, इसमें अच्छा सवाल एरिया वाला अगर सवाल बनाना है तो अगर मैं यहाँ एक्स की जगह वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तब आंसर क्या होगा? मैंने एक्स की जगह वाई एक्सिस ले लिया, तो एरिया कौन सा वाला होगा? जल्दी से एक बार निकालो, इसमें 0 नहीं आएगा। जल्दी से करो। फाइव आएगा सर। ये देखते हैं। एक बार चैट चेक करना नमन। आयुष, यस सर। लाइंस पक्का बना ली थी तूने? पॉइंट्स भी सही निकाल लिए थे? पॉइंट्स से निकालने की जरूरत नहीं थी। ये बना लिया था ना लाइन? यस सर। अभी एरिया मुझे ये वाला निकालना होगा, है ना? हाँ। ठीक है, क्योंकि इस बार दोनों लाइन तो है ही, लेकिन अब वाई एक्सिस है। तो इसको निकालने के लिए मुझे इसका बेस चाहिए। बेस तो 1 है, 5 से लेके 6 तक गया है। हाइट क्या होता है? हाइट ये नहीं होता, ट्राइंगल का हाइट जो होता है ना, वो सीधा हाइट होता है, ऐसे लेते हैं। तो ये हाइट कितना है? 10 है। बस खत्म। 10। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 एरिया है। समझ आ गया सबको? अच्छे से क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो एक और सवाल कर ले। 100% क्लैरिटी। देखो ऐसा सवाल तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि ये सवाल बहुत कॉमन सवाल होता है। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, एक अब मैंने सारे लाइन ऐसे ऐसे लिए हैं नेगेटिव वाले, अब एक पॉजिटिव वाला लाइन लेते हैं। पॉजिटिव वाला लाइन लेने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक साइन को नेगेटिव कर देंगे। मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूँ। इस बार सब लोग आंसर निकालना, ठीक है? क्या पता उसी खुशी में मेरा थोड़ा सा कफ झड़ जाए। ठीक है, मेरा कफ जम गया है पूरे शरीर में। फाइंड द, किसी को कोविड हुआ है क्या पहले इस बैच में? फाइंड द एरिया। नो सर। किसी को नहीं हुआ है? ठीक है, बोलने में बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं मुलेठी खा खा के बोल रहा हूँ। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 30, नहीं कुछ ऐसा नंबर लो। 4 और 5 का मल्टीपल लेते हैं, 40 ले लेते हैं। दूसरा लाइन ले रहा हूं मैं।
2x प्लस वाई 0 में आ गया इज इक्वल टू 16 एंड वाई एक्सिस ट्राई करो एक बार, या एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। ट्राई करो एक बार सब लोग, इसको जल्दी से करो। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक। चलो, कितने लोगों ने लाइंस प्लॉट कर लिए हैं? एलपी लिखना चैट में अगर लाइंस प्लॉट हो गई हैं। ठीक है, चलो लाइन तो सबने बना ली है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रही है शायद। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने लाइंस बनाई, 2 सेकेंड लग गया। अब जल्दी से पहला लाइन बनाऊंगा। पहला लाइन में 4x माइनस 5/20 है। y को 0 पुट करूंगा, x 5 आएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। और x को 0 पुट करूंगा, y जो आएगा वो है माइनस में आएगा, ठीक है ना? -5 नहीं आएगा यार, 8 आएगा ना, सॉरी। x को 0 पुट y को 0 पुट किया, x 10 आया ना, थोड़ा सा और दूर जाएगा, 10। और x को 0 पुट किया तो y आ गया -8। तो -8 यहाँ पे कहीं आएगा। तो पहला लाइन में बना लेता हूँ इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो ऐसा कुछ लाइन बन गया। ठीक है, यही बना होगा सबका, है ना? यस सर। दूसरा लाइन यस देखो, सर।
दूसरा लाइन y को 0 पुट किया तो x आ गया मेरा 8, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। एंड जब मैं x को 0 पुट करूंगा y आ जाएगा 16 प्लस में, तो बहुत बड़ा सा ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जाएगा x 8 y आ गया 16। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो मेरा दोनों ही पॉइंट लाइन बन गया है। अब मेरा सवाल क्या था, ध्यान से देखना, मेरा सवाल है एरिया इनक्लोज। लाइन तो सबने सही बनाई, मुझे ये निकालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हाइट यहीं से पता चलेगा। हाइट बेसिकली एक्स, वैसे एक्स एक्सिस मैंने लिया है, तो एक्स एक्सिस तो ये छोटू सा ट्राइंगल आएगा, है ना, यही लिया है सबने। यस सर। यस यस सर। सर। ये लाइन और एक्स एक्सिस, इसमें किसी को दिक्कत नो सर। है तो हाँ बोल दो, नहीं है ना। ठीक है, अब ये हाइट देखो, बेस तो मुझे दिख रहा है, बेस तो मुझे दिख रहा है कि 2 है ना। बेस ये है, हाइट ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 इसका बेस है इस ट्राइंगल का। हाइट के लिए मुझे ना ये चाहिए होता है, तो हाइट के लिए मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट है ना मेरा, इसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना पड़ेगा। तो किसी भी दो लाइन का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इनको सॉल्व करके। तो 4x माइनस 5y है इक्वल टू 40, तो इसको मैं एलिमिनेशन से भी कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 1y है, तो पूरे को 5 गुना कर देते हैं, तो ये 10x बनेगा, ये 5y बनेगा, और ये 16 पचे 80 बनेगा। दोनों लाइन को एक बार जोड़ दो, ठीक है आशीष, जोड़ने से माइनस प्लस कट जाएगा, तो 14x की वैल्यू आ जाएगी 120। तो x आ जाएगा मेरा, 2 से काट दो, 60/7। तो x जो मेरा आ गया ना, वो आ गया 60/7। और y कितना आएगा, x को 60/7 पुट कर दो, यहाँ पे x को 60/7 पुट कर दो, तो y आ जाएगा 16 माइनस 60/7 पुट किया है 120/7, तो y कितना आ रहा है, 16 7 112, तो -8/7 आ रहा है, तो y आ गया -8/7। ये कोऑर्डिनेट कितने लोगों का सही था, कोऑर्डिनेट कितने लोगों का सही है। सॉल्व कैसे किया समझ भाई, सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, बेसिकली काम ये है कि इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट नहीं पता चलेगा तो मुझे हाइट नहीं पता चलेगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो, डी लिख दो चैट में, मैं वापस समझा दूंगा, नहीं तो बोल दो आगे बढ़ो। पीयूष आगे क्या समझ कैसे निकाला है, डाउट है, ठीक है। पीयूष माइक पे आगे बताओ क्या डाउट है। सर मतलब जैसे इसके में आपने 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा? 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया पीयूष, क्योंकि मुझे जो दो लाइन सॉल्व करनी है ना, एक है 4x माइनस 5y इक्वल टू 40, और एक है 2x प्लस y इक्वल टू 16। तो मुझे दिखा कि यार मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये दिखाना कि 5 है, इसको भी 5 कर लो, फिर माइनस ये कट जाएगा, इसलिए मैंने 5 टाइम्स किया। ओके। अगर मैं इसको 5 टाइम्स करता हूँ तो इक्वेशन क्या बनेगा, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 80 बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर इसको जोड़ देंगे ना, 5 5 कट गया ना, x पहले निकल गया। अगर मैं इसको डबल करता तो 4x प्लस 2y बनता, उसमें पहले y, x कटता, y पहले निकलता। तो मतलब एडिशन भी कर सकते हैं ना, ऐसा कोई? कुछ भी कर सकते हो भाई, जैसे यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो मुझे तो काटना ही तो है, मैंने यहाँ पे ओके। माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को जोड़ दिया। अगर दोनों ओके। जगह सेम सेम होता है तब घटाते हैं, दोनों जगह अलग है तो जोड़ेंगे ना। बेसिक हमारा मोटिव क्या है कि एक को उड़ाना है, ठीक है, आगे ओके। समझ। हमारा मोटिव यस। क्या होता है, एक वेरिएबल को उड़ाना होता है, तो एक वेरिएबल को जब मुझे उड़ाना है तो मुझे दिखा कि -5 है, इधर +5 करके जोड़ दो, तो दोनों माइनस प्लस कट जाएंगे, तो इस ओके। केस में पहले x निकलेगा। ठीक है, इसी को मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करूंगा वो भी देख लो, सबसे आंसर सेम आएगा, मेथड अलग है बस। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, मुझे पता है कि 4x माइनस 5y जो है ना वो 40 है, और 2x प्लस y जो है वो 16 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पीयूष, y इक्वल टू 16 माइनस 2x लिख सकता हूँ। यस सर। और यहाँ पे ना y को रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 5y है ना, तो y की जगह मैं 16 माइनस 2x रख दूंगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा क्या। यस सर। बस, तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा सॉल्व। इसको भी सॉल्व करोगे ना तो x आएगा उतना ही, 60/7 ही आएगा, फिर x की जगह 60/7 पुट कर दो तो y निकल जाएगा। आंसर फाइनल यही आएगा, ठीक है। ओके सर। नहीं तेरे पॉज था, कुछ दिक्कत है तो बता। नहीं नहीं, पॉज नहीं था सर, वो मैं माइक चालू कर रहा था इसलिए पॉज। अच्छा ठीक है,
नमन और आयुष और जिया और रोहित, सॉरी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस अगर करनी है ना तो एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ भेजूंगा, बेसिकली 10th और 8 9 10 का पीडीएफ भेजूंगा। उसमें बहुत सारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो वही प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, तो ये बेसिकली है क्या, 8/7 है। ठीक है, 8/7 है ना ये। माइनस मत लेना, माइनस तो नीचे है इसलिए माइनस है, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस मत लगा देना। ठीक है, तो ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्राइंगल नीचे की तरफ है। एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया इसका 8/7 आ गया। समझ सबको, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस होगा, तब बहुत बड़ा सा ट्राइंगल होगा, राइट? कौन सा होगा, ये वाला होगा। दिख रहा है क्या, दिखा? यस सर। तो इसमें एरिया कितना होगा, ये है 16 से -8, तो ये 24 मीटर है। समझ रहे हो, 16 से लेके -16 यहीं तक हो गया, और 8 और 24, और ये कितना हो जाएगा, हाइट हाइट हो जाएगा इसका 60/60। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू 60/7। ये बहुत बड़ा ट्राइंगल बना, तो इसका एरिया होगा 720/7। आ गया समझ अच्छे से? यस सर। सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता कि भाई रेशियो बताओ, एरिया इनक्लोज्ड, ये वाला एरिया और ये वाला का रेशियो, तो वो एक और लेवल आगे जाना होता, दोनों निकालना होता, और फाइनल स्टेप में हमें रेशियो लेना होता, तो 1/90 आएगा। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इससे 90 गुना बड़ा है, क्योंकि है, दिख भी रहा है ना, ये बहुत छोटू सा ट्राइंगल है और ये बहुत बड़ा सा ट्राइंगल है। पूरे अच्छे से समझ आ गए सबको? यस सर। आशीष, यस आशीष सर। क्लियर है? हाँ सर आ गया। और ये टफ सवालों में आएगा आशीष, और समझ आ गया है तो ठीक है, खुद को ट्रीट दे देना। क्या देगा ट्रीट? क्या दूँ, क्या चाहिए आपको? मैं लिमसी खा लेना भाई। और कुछ नहीं है। लिमसी पता है, नहीं। विटामिन सी की टैबलेट। यस सर। अच्छा। लिमसी खाओ, अभी मैं तो भर भर के लिमसी खाता हूँ। फ्रूट्स ऐसे टैबलेट्स है तो फ्रूट्स है। ठीक है, फ्रूट्स खाना बोरिंग सा होता है ना, हाथ वाथ गंदा हो जाता है। मैं फ्रूट भी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब आगे मूव करते हैं। फिर मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया तो इसी की रिकॉर्डिंग आज ही डाल दूंगा, आज ही देख लेना, तो अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि लाइन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो स्लोप होता है ना, अगर स्लोप इक्वल है, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, अगर स्लोप जो है, अब ध्यान से देखना, स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 है, मतलब अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना, तो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखते रहना। ये बस लिख लो कॉपी में, अगर दो लाइंस का, इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस, स्लोप m1 m2 ले लो। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाओ। let the slope of two lines be m1 and m2। ठीक है, तो lines are parallel if m1 is equal to m2। अगर slope equal है तो line parallel है। lines are perpendicular, मतलब 90 डिग्री पे होंगी। perpendicular पता है सबको, if m1 into m2 is -1। ये प्रॉपर्टी है, मैं समझाता हूँ कैसे, इतना लिख लो बस। पैरेलल वाला तो समझ आ गया होगा, है ना, ये तो समझ आ गया होगा कि अगर दोनों लाइन का स्लोप पैरेलल है, मतलब सेम है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। बस उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है, दो पैरेलल लाइंस में डिफरेंस किस चीज का है कीर्ति? यस सर। दो पैरेलल लाइंस में सिमिलैरिटी है कि स्लोप सेम है, डिफरेंस क्या है, दोनों लाइन अलग है ना, लाइंस तो अलग ही है, स्लोप सेम है, तो यस सर। यस सर। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों लाइंस में, इंटरसेप्ट का। एक थोड़ा ऊपर है, एक कहीं और होगा, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैं दो लाइन ले रहा हूँ, तुम लोग खुद बनाना। एक लाइन ले लो 2x + y = 5, और एक लाइन ले लो
एक लाइन ले लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों लाइन बना के देखो कि दोनों 90 डिग्री पे आ रही हैं क्या। देखो बना के देखना 90 डिग्री पे दोनों लाइंस आ जाएंगी। फटाक से बनाओ, बनाने के बाद लिख देना कि बना लिया। आदित्य परपेंडिकुलर दिख रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, पता है क्यों दिख रही है? क्यों? क्योंकि है ये तो दिख रही है। दोनों का स्लोप देखो, दोनों का स्लोप निकालो, जिनका लाइन बन गया है ना, स्लोप निकालो कितना कितना है। स्लोप बनाने के लिए, निकालने के लिए वैसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती। लाइन तो अब तक बन जाना चाहिए, इतने लाइंस बना ली, 2 ही लोगों ने लिखा है। ठीक है, बना लिया सबने, ठीक है। देखो बहुत सिंपल, अब तो मतलब ऐसे हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है लाइन बनाना। y को 0 पड़ गया तो ठीक है, तो x आ गया 5/2, 5/2 यहाँ पे 2.5, y x को 0 पड़ गया, y आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ तो एक लाइन तो ऐसा सा बन गया, ठीक है ना। अब मैं स्केल यूज नहीं कर रहा, और यहाँ पे y को 0 पुट किया, तो y को 0 पुट किया तो हमारा जो लाइन है वो x इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे, और x को 0 पुट किया तो वो -5 आ रहा है। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है कि भाई ये 90 डिग्री पे जा सकता है, और ये जाएगा क्योंकि मैंने दिया इसलिए है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसका स्लोप देखोगे ना, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन बिना बनाए। मुझे पता है कि x को उधर ले जाना पड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो वो 2 की जगह -2 आ जाएगा। और इसका स्लोप देखोगे तो इसको 2 को 1 करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, एंड इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें प्लस आएगा, तो ये हाफ आएगा। ठीक है, तो देखो m1 m2 का प्रोडक्ट देखो क्या है, -1 है ना, 2 इंटू -हाफ, तो ये -1 प्रोडक्ट है, तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। समझ आ गया सबको? ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे मैं एक सवाल दूंगा, ये सबको समझ आ गया ना, ये याद करने की चीज होती है। ये मैं तुम्हें बस फील दिलाने के लिए मैंने बनवाया था कि देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 है स्लोप का। आ गया समझ सबको? आयुष क्लियर है? यस सर। नहीं, तेरे आवाज में दर्द था, नहीं आया क्या? है ना, थोड़ा सा डाउट है? सर एक बार वापस बता दो। ठीक है, वापस बता देता हूँ। किसने बोला वैसे, पीयूष तूने बोला क्या? जी सर। तूने तो तेरा तो बन गया था ना लाइन। नहीं वो तो बन गया सर, कोऑर्डिनेट्स वो अभी आपने ये ऊपर वाला समझाया ना ये। अच्छा, ये चीज जी सर। बता, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? बनाने की जरूरत नहीं है। स्लोप के लिए हम y और x को अलग अलग तरफ रखते हैं ना, तो जी 2x जी उधर सर। जाएगा तो -2 आएगा ना स्लोप। ओके। ठीक है, क्योंकि y में तो ऑलरेडी 1 है इस केस में। जी नीचे वाले लाइन का जब स्लोप निकालूंगा तो हमें क्या करना होगा, x को उधर ले जाएंगे। जी ठीक है, सर। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जी तो सर। एक तरीके से यहाँ पे हमें पहली बात तो y का कोफिशिएंट हमें क्या करना होता है, 1 करना होता है, राइट। तो जी। -2 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। समझ आया? ओके सर। तो इस केस में देखो ना, स्लोप हाफ है, इसका जी। स्लोप -2 है, तो दोनों के स्लोप ओके का प्रोडक्ट -1 है ना। ओके ओके ओके। तो ये चीज को, प्रॉपर्टी को सेट, मान लो एग्जाम में तुमसे पूछा कि 2 लाइन दे दिया, डेटा सफिशिएंसी एक टॉपिक होता है जिसमें जी। बेसिकली 2 स्टेटमेंट देते हैं, तुमसे पूछेगा कि आर दीज 2 लाइंस परपेंडिकुलर, और लाइन ओके 1 लाइन 2 का इक्वेशन दे दिया, तो तुम बोलोगे कि हाँ परपेंडिकुलर है, वो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हमें बस पता होना चाहिए कि इसका स्लोप जो भी है ना, उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। समझ आया? ओके। तो मैंने ये चीज करके दिखाई, ये चीज तुमसे बनवाया ताकि फील आ जाए और एक बार लाइन बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यस सर। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब एक सवाल लिखो
इस कंसेप्ट पे, फाइंड द इक्वेशन of a line which is perpendicular to 3x minus y is equal to 12, ठीक है, and passes through, कुछ भी ले लेता हूँ, 4,5। क्वेश्चन क्लियर है? एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट के थ्रू पास करता है। एक बार सोचो सब लोग, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। इसका स्लोप कितना है? ये जो लाइन दे रखी है उसका हाँ 3। ठीक है, आराम से मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ लाइन को, y इक्वल टू 3x माइनस 12, तो स्लोप y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो स्लोप इसका 3 है। ये सबको दिख गया था? पीयूष दिख गया था ये? जी सर। अब दूसरा लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो? -1/3। गुड। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है ना, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप निकल जाएगा -1/3। देखो बहुत सिंपल है, दिख रहा है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। प्लीज सब लोग रिप्लाई करो, ये कैसे सोचा, ये सबको क्लियर है ना? ये निकाल दिया बहुत आसानी से। और दूसरे का स्लोप मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करूं कि -1 आ जाए? -1/3 से, ऐसे भी सोच सकते हैं। कीर्ति क्लियर है ये चीज? यस सर। नहीं, झूठ है ना? झूठ बोला ना? नो सर, मतलब क्लियर है लेकिन थोड़ा बैठने में टाइम लगता है, आपको पता है तो मुझे। मैं बैठाता हूँ एक बार और बता के देखो। देखो ये इसका स्लोप 3 निकालना 100% क्लियर है। यस सर। स्लोप निकालने के लिए ना हमें बस क्या करना होता है, हमें बस सोचना है कि यार इसको ऐसा हुलिया देना है। तो y इधर माइनस में है तो y को उधर रख दिया, तो y इक्वल टू 3x माइनस 12 बन गया। तो y इक्वल टू 3x माइनस 12 ऐसा ही तो हुलिया है, इसके आगे 1 है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो स्लोप 3 आ गया। अब समझ आया? यस सर। यस सर। तो स्लोप 3 आ गया। अब दूसरा लाइन का स्लोप ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट -1 हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट जो होता है स्लोप का -1 होता है। तो इसका 3 है तो इसका -1/3 होगा। यहाँ तक समझ आ गया?
ठीक है, मतलब कि दूसरा लाइन कैसा है, ऐसा है, y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट। अब मुझे लाइन एग्जैक्ट नहीं पता है, लाइन का स्लोप पता चल गया है। अब ये c निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे दे रखा है कि 4,5 से पास करता है, मतलब कि x की जगह 4 पुट कर दो तो y की जगह 5 पुट कर सकते हो, तो हमारा c निकल जाएगा। अब समझ आया ये इन्फॉर्मेशन का यूज क्या था। यस सर। पहले तो हमने स्लोप निकाल लिया, तो उसका रॉ मुझे दिख गया कि y इक्वल टू स्लोप निकल गया है, c निकालना है। c निकालने के लिए मैंने x और y दे दिया, पुट कर दो, c निकल जाएगा। समझ आ गया कैसे सॉल्व करना होता है। 19/3, तो हमारा पूरा लाइन आ गया, y इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 19/3। ये मेरा लाइन है। अच्छे से समझ आ गया सबको। यस सर। नमन क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, इसमें अगर ये नहीं पता होगा किसी बच्चे को तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस सर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। क्या होता है जनरल एग्जाम में ऐसा हुलिया नहीं होता। तो यहाँ 3 है ना, तो 3 इधर ले आओ, तो 3y वहां से 3 हट जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। और x को भी उधर ले आओ, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा हुलिया हो। है चीजें सेम ही, इसी को सॉल्व कर रखा है, तो ये फाइनल आंसर ऐसा एग्जाम में दिखेगा। आगे समझ सबको। यस सर। यार नीचे 3 था, इधर ले गया, और ये -x था, उधर +x, ऐसा लिख दिया। इसको अच्छे से देख लो, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है। जनरली लीनियर इक्वेशन लोग सोचते हैं यार लाइन सॉल्व करना होता है, बहुत कुछ होता है लीनियर इक्वेशन। आगे बढ़े, लीनियर Yes, sir. इक्वेशन का लास्ट sir. चीज करें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का लास्ट चीज जो है तुम लोग को थोड़ा थोड़ा याद आएगा, 10th में पढ़ा। इसमें देखो ये सारी ये चीज हमने ये चीज 10th में नहीं पढ़ी थी, कुछ चीजें 10th में पढ़ी हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो वो जो चीज है ध्यान से देखो, अभी जो पढ़ाऊंगा ना, जो लास्ट का टॉपिक है आज का, वो 10th में पढ़ा हुआ है। याद है कुछ ऐसा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ऐसा करके पढ़ा था। यस सर। यस सर, याद है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऐसा कुछ याद है क्या। आ गया याद सर। कोई है जिसको बिल्कुल भी याद नहीं है। सर कुछ मेरे कुछ को ऐसा आशीष तुझे, तू आशीष तू केरला बोर्ड से है क्या। नहीं सर। बाकी सबको फेंटली मतलब याद है ना। प्रिया याद है ऐसा कुछ, नो मुझे सोल्यूशन नहीं है। याद सर। आदित्य No, तुझे याद है। sir. आदित्य तेरे तो ऐसा तो हिंदी पास नहीं मीडियम। किया, खिड़की पे चिट पास करके तो नहीं पास किया। अच्छा हिंदी मीडियम, तो उसमें नहीं है क्या ये राजस्थान बोर्ड में। अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो याद नहीं ना। एक भी सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन है, ये बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या हाँ बोलते हाँ, याद है सर, याद है। ठीक है, तो चलो पीयूष को भी याद नहीं। पीयूष तू है कहाँ से वैसे। सर CBSE जयपुर। Yes, sir. सीबीएसई जयपुर। मतलब जयपुर से हूँ सर, और CBSE। सीबीएसई जयपुर। मैं आज तक पहली बार ऐसा रिप्लाई मिला, कहाँ से है, सीबीएसई जयपुर से। मैं नॉर्मली प्लेस पूछ रहा था। चल हाँ सर, ठीक है। जयपुर से। चलो देखते हैं। तो एक लाइन का जो जनरल फॉर्मेट होता है ना, ax + by + c। तो एक नॉर्मल लाइन लेता हूँ जिसमें a1 b1 और c1 है, ये लाइन ही लिया है मैंने, अब इसकी वैल्यूज मैंने नहीं दी है, जनरलाइज कर रहा हूँ इसलिए। और दूसरा लाइन है a2x + b2y = c2। तो ये दो लाइन है, ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है। और 3 कंडीशन होती हैं जिनको मतलब जिसको देखने के लिए लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाइंस जो होती है ना, लाइंस का हो सकता है कि एक सोल्यूशन हो, है ना, एक सोल्यूशन, या उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है कि लाइंस का एक भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है, 0 सोल्यूशन। और हो सकता है कि करोड़ों सोल्यूशन हो, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ऐसा कब कब होता है, तो स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो लिखवा देते हैं, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं पहले समझाऊंगा। तो सोल्यूशन एक कब होता है, जब दोनों लाइन ऐसे कट कर दें एक बार, तो एक ही सोल्यूशन होगा। समझ आया क्या, नहीं समझ आया। अगर दोनों लाइंस एक बार कट कर दे तो एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। सोल्यूशन मतलब लिख सकते हो समझने के लिए, सोल्यूशन मतलब होता है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। नो सोल्यूशन कब होगा, जब दोनों इंटरसेक्ट ना करें, और दोनों इंटरसेक्ट ना करें को क्या बोलते हैं, पैरेलल। Parallel lines. पैरेलल लाइंस।
तो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो सोल्यूशन नहीं होगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करेंगी, तो बहुत सारे करोड़ों हर एक पॉइंट पे ही सोल्यूशन है। समझ आ गया? अभी फील आया क्या? इन यूनिक सोल्यूशन मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेंगी, नो सोल्यूशन मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनफाइनाइट मतलब दोनों लाइन ही सेम है। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो इसी को हम लोग इस ए और बी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? स्लोप इक्वल होना चाहिए, याद है? तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इक्वल हो गया तो वो लाइन हो जाएगा कोइंसाइड, बस खत्म। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, मतलब इन दोनों का पैरेलल लाइन ऐसा होगा कि दोनों का स्लोप तो सेम हो लेकिन इंटरसेप्ट अलग हो, क्योंकि इंटरसेप्ट भी सेम हो गया तो लाइन ही सेम हो जाएगा। तो इसमें तीनों इक्वल होता है, इसमें दोनों इक्वल होता है, ये नहीं होता, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता, तो दोनों लाइन यूनिक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड b1 इफ द लाइंस आर हैविंग नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनको इक्वल करना है, ये दोनों गिवन होगा, ये गिवन होगा, एक चीज पूछ लेंगे। तो जिनको कंडीशन याद होता है फटाक से निकाल लेते हैं, मतलब एक चीज गायब करके तीन चीज दे देते हैं और वो चीज पूछते हैं। आ गया समझ अच्छे से सबको? यस सर। लिख लो, मैंने समझाने की कोशिश भी करी है, रटना नहीं है, ठीक है? इसी को जब सोल्यूशन होता है ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, तो इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब इतना डिटेल में मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? ये नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, आ गया समझ? यस सर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है, जैसे में 5/x प्लस 3/y इक्वल टू 10 है, और 3/y, ठीक है, 3 या x प्लस 5 ले लो नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 3/x प्लस 5 प्लस 6/y, ये मान लो 15 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें एक ट्रिक होता है कि आप ना इस टर्म को कुछ मान लो, u मान लो, और 1/y को v मान लो। तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा 5u प्लस 3v इक्वल टू 10, और ये बन जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 10। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, समझ आ गया? और जब ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा, उसको पलट लेना तो आंसर आ जाएगा। समझ आएगा? जब ऐसा होता है ना यस फ्रैक्शन, सर। ऐसा होता है तो इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन ही बन जाता है। फिर सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इसको इक्वेट करके सॉल्व कर लो, मतलब इसका पलट के आंसर आएगा। समझ आ गया कैसे करना है इस वाले? ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. रहेगा तो ऐसा ना बोर्ड स्ट्रीम में आएगा, तो अभी के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, बोर्ड जब पढ़ेंगे ना, टाइम्स पर डिस्टेंस में बोर्ड स्ट्रीम आता है, तो वहां पे ऐसी चीज आती है। तो बच्चों को वहां दिक्कत होता है, होता कुछ भी नहीं है, मतलब बस इसको उनको लगता है यार एक्स नीचे चला गया, अब क्या करें, एलसीएम ले क्या करें, कुछ नहीं करना होता, उसको ऐसा मान लो बस। क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगले यस सर। लेक्चर क्वाड्रेटिक कराना पड़ेगा। ये हो गया लीनियर खत्म, ठीक है? बाय। बाय सर। मैंने अभी बाय। कितने मुलेठी खाए होंगे, गैस कर सारांश। Sir,